हाय हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार से। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक एसएससी रीजनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, 100 से 300 के बीच कितनी संख्या ऐसी है जो 11 से पूर्ण विभाजित होती है? 100 से 300 के बीच ऐसा क्वेश्चन आता है, तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं? देखिए, 100 से 300 के बीच 11 से विभाजित है ना। कितनी संख्या ऐसी है जो 11 से विभाजित हो? तो कुछ नहीं करना दोस्तों, 100 और 300 के बीच की बात कर रहा है, 300 तक नहीं कह रहा है, बीच की बात कर रहा है। बीच की बात का मतलब क्या होगा दोस्तों? देखिए, बीच मतलब ऐसा होता है कि के बीच 300 नहीं होने चाहिए उसमें, 100 तो है ही सही, लेकिन इधर 300 में से एक कम कर दो तो कितना रहेगा? 299। यहाँ तक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 11 से विभाजित होती है। इसमें 11 से भाग लगा दो, इसमें 11 से लगा दो, तो 11 9 99, और इधर लगाएंगे तो 11 दूनी 22 और 7 बचे, 7 पे 9, 11 7 77। अब इन दोनों को माइनस कर दो, 27 में 9 हो गए तो 18 इज द राइट आंसर। 18 इज द राइट आंसर। अठारह संख्या ऐसी है जो पूर्ण विभाजित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 200 से 600 के बीच कितनी संख्या ऐसी है जो 2 5 से पूर्ण विभाजित होती है? 2 और 5 से पूर्ण विभाजित होगी। इस क्वेश्चन को देखेंगे। 200 से 600 के बीच, यहाँ भी बीच की बात करी, और संख्या कितनी? 2 और 5 से विभाजित होनी चाहिए, 2 और 5 से पूर्ण विभाजित होनी चाहिए। तो 2 5 का मतलब क्या होगा दोस्तों? 2 और 5 का एलसीएम ले लो। 2 से लगा 1, 5 बच गया, 5 से लगा 1, और 2 और 5 का गुणा किया तो एलसीएम कितना है? 5 दूनी 10। एलसीएम कितना है इसका? 10 आया। यहाँ पे 200 तो है ही सही, और यहाँ पे के बीच मतलब इससे 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 599। संख्या कितनी होगी? 599 तक होगा। तो 600 तो लेने तक अगर कहे तो 600 लेना, तक नहीं कहे तो फिर उससे 1 कम कर लेना। 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 10 से भाग लगाएंगे तो सिफर कट जाएगा, 20 बचेगा। 10 से भाग लगाएंगे, 10 5 50, 9 90, 10 9 90, तो 59। इसको माइनस करें तो 9 बचेगा, और 5 में 3 दोगे तो 3 बचेगा। 39 इज द राइट आंसर। 39 संख्या ऐसी है जो 2 और 5 से पूर्ण विभाजित होगी। 39 संख्या ऐसी है जो 2 और 5 से पूर्ण विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8 12 18 24 से भाग देने पर पूर्ण विभाजित होगी। पूर्ण विभाजित होगी। देखो, 8 12 18 24। और दोस्तों, इसी स्थिति में इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे अपन। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम अपनों को निकालना है। छोटी संख्या पूछे तो एलसीएम, बड़ी से बड़ी पूछे तो महत्तम समापवर्तक, ये ध्यान रखना। तो छोटी संख्या में क्या होगा? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के 2 तरीके, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या अपन किससे लगाएं दोस्तों? कॉमन संख्या कौन सी आ रही है इसमें?
अगर यहाँ पे अपन ले लेते दोस्तों 4 अगर ले लेते हैं, देखो 2 से लगे 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 नम 18 और 12, फिर 2 से लगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 9 बचे 2 छंग 12, फिर 2 से लगा 1, 3 बचे 9 बचे 2 तिया 6, 3 से लगा 1, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 से लगाया तो 1। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, LCM कितना आया 72 इज द राइट आंसर। अब LCM भी यहाँ बहुत सारे तरीके ऐसे दोस्तों हैं जो आपको मैं एक तरीका वो बताता हूँ, उस तरीके से आप बड़ी आसानी से सोल्व कर लोगे। देखिए LCM लेने का एक तरीका और बताता हूँ। ये कह रहा है कि 8, 12, 18, 24 ये 4 संख्या है। अब इनका LCM लेना तो 1 सेकंड में कैसे ले सकते हैं, देखिए दोस्तों 8 की फैक्टर कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 12 के करें तो 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 3 12, इसी तरह इसका 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 इंटू 2 और इसके करें तो 2 इंटू 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24, ये फैक्टर हो गए। अब इसका फैक्टर लेते देखो, यहाँ से 2 ले लिया तो ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन कट गया, फिर इस 2 को लिया तो इस 2 में ये 2 आ गया और इसका ये 2 आ गया, फिर इस 2 को लिया तो 1 2 यहाँ पे भी है तो ये आ गया, फिर बचा क्या इसमें 3 बचे तो ये 3 को लिया तो इधर से 3 यहाँ का कट गया, 3 यहाँ का कट गया, तो सब कट गए, एक 3 और बच गया, इस 3 को फिर यहाँ लिख लिया तो ये भी अपनों ने ले लिया। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 या 72। एक तरीका ये भी हो सकता है इसका LCM निकालने का। पहले तो उसके फैक्टर लिख लो, कौन कौन से फैक्टर मिल रहे हैं वो लिख लो और उनको मल्टीप्लाई कर लो, कितने जल्दी आंसर आ गया। इस तरीके से भी अपन फैक्टर एक साथ निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों आगे भी और करेंगे। तो देखो अगली संख्या ऐसी है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 14, 21, 28, 35 से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। अब दोस्तों यहाँ 5 शेष बचे, 2 शेष बचे, 3 शेष बचे, छोटी संख्या पूछिए तो अपन लेंगे LCM। ये बात तो क्लियर हो गई। छोटी छोटी संख्या पूछिए तो अपन क्या लेंगे LCM, एक बात तो क्लियर हो गई। फिर कह रहा कितना बचे, जो बचे वो LCM में जोड़ दो, जितनी संख्या बचने की कह रहा है ना वो LCM में जोड़ दो, बस कुछ नहीं करना। तो देखो 20, 25, 30, अब 3 संख्या है, नहीं ये नहीं दूसरा सवाल है। संख्या है 14, 21, 28 और 35। तो एक संख्या सब में कॉमन है। देखो इसकी फैक्टर कर लेते हैं, 2 इंटू 7, 3 इंटू 7 और 2 इंटू 2 दूनी 4 इंटू 7, 428 और 5 इंटू 7, 535। अब देखो कितना कॉमन आ रहा है, देखो 2 यहाँ से आ गया, फिर इसमें 2 है नहीं, इसमें 2 है, यहाँ कुछ भी नहीं है,
कोई बात नहीं। 7 यहाँ से ले लिया, 7 ये आ गया, 7 ये आ गया, 7 ये आ गया। अब इसका तो हो गया क्लियर, इसका 3 बच्चा है तो इसका 3 अपनों को लेना पड़ेगा। ये 3 कहीं नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। इसका फिर इसका 2 बच्चा, 2 ले लो, बोला लगा दो। फिर इसका कहीं नहीं मिल रहा है, 5 मिल रहा है तो 5 को भी अपनों को लेना पड़ेगा। संख्या छोड़ना एक भी नहीं है। तो 2 7 14 42 और 5 दून 10 यानी कि 420। कितना आ गया फैक्टर इसका? 420 आ गया। अब ये कह रहा है प्रत्येक दशा में 5 शेष बचेगा तो 5 प्लस कर दो। तो 5 प्लस करेंगे तो 425 इज द राइट आंसर। 425 इज द राइट आंसर। तो एलसीएम इस तरीके से बड़े आसानी से अपन निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 20, 25, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में भाग देने पर 8, 13, 18 शेष बचे। अब यहाँ ये हर एक संख्या से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन उसमें ये संख्या बच रही है। तो अंतर निकालो। 20 में से 8 घटाया तो 12 बचा। 25 में से 13 घटाया तो 12 बचा। और 30 में से 18 घटाया तो 12 बचा। प्रत्येक दिशा में ये बराबर समान है, ये डिफरेंस समान है, ये डिफरेंस इसका समान है, इक्वल है। तो अब क्या करेंगे? एलसीएम तो लेना ही है और एलसीएम लेके 12 घटा देंगे। 12 जो डिफरेंस आ रहा है ये इसमें से घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, ध्यान रखना। तो देखिए एलसीएम कितना? 20, 25 और 30 का लेते हैं। तो इस एलसीएम की मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि 1 सेकंड में एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखो इसका आ गया 20, 25 और 30। देखो तो इसके कितने वेक्टर करेंगे अपन दोस्तों? तो देखिए 2 दूनी 4 और यहाँ 5, 2 दूनी 4 5 20। यहाँ होगा 5 और 5 होगा। इसका 2 तिया 2 तिया 6 इंटू 5, 2 तिया 6 और 6 5 30। अब आप लोग क्या बात है कि 2 फैक्टर यहाँ से ले लिया, 2 फैक्टर यहाँ से ले लिया। नहीं ये तो माइनस ही लेंगे एक, लेकिन कटेगा, ये भी कट गया। फिर इस 2 से कोई नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, लेंगे इसको। फिर इस 5 से देखो ये तो ले लिया, ये कट गया, ये कट गया। फिर ये 5 और बचा, इसको लेना पड़ेगा। फिर एक 3 और बचा, इसको भी लेना पड़ेगा। छोड़ना एक भी नहीं है, ये ध्यान रखना। नहीं कटे तो भी लेना है, छोड़ना नहीं उसको। मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 5 20, बीच में 100 300 और ये जो 12 शेष बच रहे 12 माइनस कर दो तो बराबर 8 इज राइट आंसर। 288 इज द राइट आंसर। क्या सही आ रहा है? अब 288 में 20 का भाग लगाओ। देखो 20 से कम 20, 8 बच गया, 8 बच गया। और 20 चौक 80, 8 बचा। ये 8 शेष, यहाँ पे 8 शेष है, 8 शेष ये बच गए। 20 चौक 80, 8 शेष बचे। यानी किसी भी संख्या, एक से ऐसी संख्या कॉमन मिली अपनों को 2 8 8 ऐसी संख्या मिली जिसमें इन सबसे भाग देने पर ये संख्या शेष बचेगी। तो ये अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन बचा। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक 7 शेष बचे। क्वेश्चन घुमा दिया कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी इसने।
अब क्या होगा, 4 अंकों की बड़ी संख्या 9,999, 4 अंकों की बड़ी संख्या 9,999। अब फिर कह रहा है कि ज्ञात करो जो 12, 18, 21, 24 से भाग देने पर 7 शेष बचे, 7 शेष बचे। अब देखो अपने पास संख्या कितनी है, 12, 18, 21, 24। अब दोस्तों अपनी एक बात ध्यान रखना कि बड़ा फैक्टर भी ले सकते हैं, छोटे फैक्टर नहीं करेंगे, बड़ा फैक्टर भी अपन ले सकते हैं। देखिए कैसे लेंगे दोस्तों, इसमें इसके जो मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 2, 6 दूनी 12, और इसके करेंगे 6 इंटू 3, 6 3 18। इसका नहीं बचा, इसका तो इसके 2 ही फैक्टर होंगे, 3 इंटू 7, लेकिन यहाँ पे इसका हो गया 6 इंटू 4, 6 चौक 24, डायरेक्ट बड़ा फैक्टर कर लिया। और ये 6 अपन यहाँ डायरेक्ट ले लो, एक 6 ले लिया, ये 2, तो इस 2 के लिए अपनों को दोस्तों यहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ये 2 इंटू 2 है, तो एक 2 यहाँ से ले लेंगे अपन, ये 2 निकल कॉमन हो जाएगा इससे, ये 2 यहाँ से कट जाएगा, फिर आगे जाएंगे ये 3 मिलेगा अपनों को, तो ये 3 अपन यहाँ लेंगे, लेकिन इस 3 से ये 3 कटेगा और कोई कटने वाला नहीं है। फिर इसका 7 है यहाँ लिया जाएगा, और फिर इसका 2 भी बच रहा है, ये भी यहाँ पे लिया जाएगा। तो 6 दूनी 12, 12 36, 36 में 14 का गुणा, 36 में 14 का गुणा है ना, तो 14 5 तो 14 6 84, 8 बचे, 14 3 42, 8 50, 504, 504। अब क्या करेंगे दोस्तों, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखो, तो यहाँ 999 माइनस 504 प्लस 7, वो 7 शेष बच रहा वो इसमें जोड़ दो, 7 शेष बच रहा वो इसमें जोड़ दो। तो देखो 7 तो पहले ऐड कर दो, तो 9 ने 7 16 के 6 सिलाया 1, 9 10 की सी पर सिलाया 1, 10 की सी पर सिलाया 1, 9 ने 1 10, माइनस 504, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 0 का 0 0, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, और 9। छः दूनी 12 36, और 7 दूनी 14, तो 14 में से तो 14 84, 14 3 42, और 8 50, 500, 6 सिला 1, 9 10 सी पर सिला 1, 9 10 2, कहाँ मिस्टेक एक बार वो देख लेते चलो, सेम मिस्टेक तो नहीं हो गई, देख लेते एक बार देखो, इस एलसीएम को एक बार और चेक कर लेते हैं। देखो इस 12 के 3 गुणनखंड करो, 1 2 3, देखो 2 इंटू 2 दूनी 4 थे या 12, 18 के 2 या 6 या 18, 3 इंटू 7, और इसके देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, ये 2 ले लिया, फिर ये 2 इसका 2 कॉमन, फिर ये 2 ले लिया, तो इसका 2 कॉमन आ गया, ठीक है, ये 3 लिया,
इसका 3 कट गया, इसका 3 कट गया और इसका भी 3 कट गया, फिर ये 3 बचा। इस 3 से तो और कहीं कटने वाला है नहीं। फिर ये 7 ऐसे ऐसे आ गया, फिर ये 2 ऐसे ऐसे आ गया। तो 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 7 दूनी 14, फिर हो गया 11। 12, 18, 21, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 36 में 14 का गुणा, 36 में 14 का 14, 14, 84, 42 और 8, 504, तो 9,999 माइनस 504 प्लस 7, तो 7 इसमें जोड़े तो 9 7 16 6 सिलाए 1, 10 किसी पर सिलाए 1, 10 किसी पर 9 1 10, 504, 6 में से 4 गए तो कितने बचे? 2 बचे और 9, शून्य की शून्य आएगी, फिर 10 में से 5 गए तो 5 बचे और 9,502। अब ये 9,502 क्या 12 से पौने विभाजित है? देख लेते हैं। 12 से 84, 12 96, 12 7 84, तो 1 1 0, 8 96, 12 108, 108, 2 बच गए। पाँच सौ 11, 9,999, 511, बारह, 2 3 6, 5 6 18, 7 21, 2 2 4 2 8, 24, सही है। आठ 570, 80, प्रत्येक 7 शेष बचे। नौ 9,999 में से 504 घटाए कितना बचा? 9 में से 5 4 गए तो 5, 9 9 में से 5 बचे 4,
583 और ये 2 असला 1, 10 की सीपर असला 1 में 5, 9 में 500, 1, चलो अगले नेक्स्ट टर्म देखते हैं दोस्तों, है ना। ठीक, थैंक यू।